स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और इस वक्त की बड़ी खबर से सबसे पहले आपको अपडेट करवा देते हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। इस वक्त ये बड़ी खबर है, प्रभात हत्याकांड में बड़ा फैसला सामने आया है। अजय मिश्रा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। प्रभात हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी बरी हुए हैं, तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रभात हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी को बरी किया गया है। 23 साल पहले थी प्रभात की जो हत्या हुई थी और राज्य की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट इस मामले में सामने आ रही है। प्रभात हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें बड़ा फैसला ये कोर्ट का सामने आया। अजय मिश्रा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। तो बीजेपी की अवध क्षेत्र की बैठक आज लखनऊ में हुई है, तो वहीं कानपुर क्षेत्र में भी बैठक हुई है और इस बैठक में बीजेपी ने 24 की रणनीति को लेकर चर्चा की है। इस बैठक में अवध क्षेत्र के सभी सांसद और विधायक इसमें शामिल हुए। वहीं प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नेताओं के साथ उन्होंने मंथन किया है। बैठक में रणनीति को धरातल पर उतारने पर चर्चा हुई है, लेकिन इस मंथन पर सियासी पंडित कह रहे हैं कि बीजेपी 24 की तैयारी अभी से करने में लगी है। बीजेपी यूपी निकाय चुनाव में जीत पाने से उत्साहित है और 24 की तैयारियों में जुट गई है। तो मिशन 2024 को लेकर सबकी निगाहें टिकी हैं और अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने अभी से ही तैयारी या फिर यह कहीं कि माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अपने कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार ये चल रहा है और 17 मई से लगातार बीजेपी की बैठकें चल रही हैं। इसी पर ही आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन कृष्ण मोहन पांडे इस वक्त सीधा हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही सपा के स्पोक्स पर्सन मनोज यादव वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और अब से कुछ ही देर बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट विजय उपाध्याय वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है कृष्ण मोहन पांडे जी, मिशन 2024 सब पार्टियां ईटी चोटी का जोड़ लगा रही हैं। इससे पहले के परिणाम हमने देखे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा, लेकिन अब जो 2024 है मिशन 2024 उसको लेकर बीजेपी ने अभी से ही माहौल बनाने की कोशिश कर दी है। किस तरीके की गुरुमंत्र ये दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को और जो बैठकें चल रही है उसमें क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपकी रहने वाली है? सचिन जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी चीज को लेके माहौल नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और 24 घंटा उनके कार्यकर्ता लगातार कार्य करते रहते हैं। जो भी संगठन द्वारा निर्देश मिलता है और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं जो गरीब जनता के गरीब जैसे मूलभूत सुविधाएं उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों को आवास देना, अधिक से अधिक लोगों को शौचालय देना, अधिक से अधिक लोगों को अनाज के वितरण करना, अधिक से अधिक लोगों को उनसे संवादी के अधिकार उनसे दिलाना भारतीय जनता पार्टी करते हैं। जिसकी प्रगत ये होती है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को अब प्यार देती है और भर के जोड़ी भर के सीटें आने वाले चुनाव में देती रहती है और भारतीय जनता पार्टी का पर्चम लड़ाता रहता है। और यही प्रक्रिया यही बैठकों में चल रहा है कि हम जनता की जितनी सेवा करेंगे। ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, आपके पास में आऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बातें मैंने सुनी है और भी पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए, आपके पास में आऊंगा। मनोज यादव भी हैं सपा के स्पोक्स पर्सन। मनोज यादव जी, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि इससे पहले तो बहुत सारी चीजें हाथ से निकल गई। जो पहले निकाय चुनाव हुए उससे पहले हमने देखा जो उपचुनाव हुए हैं वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब आगे एमएलसी को लेकर उपचुनाव होने हैं, लेकिन मिशन 2024 भी बेहद नजदीक है। तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? समाजवादी पार्टी का एक जनाधार है, किसी चुनाव में पराजय मिलती है, किसी में जीत मिलती है, किसी में हम कम जीतते हैं, किसी में ज्यादा जीतते हैं। वो सारी बातें अपनी जगह। ठीक उसी तरह जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में सबसे बड़े दल के रूप में, और अब नगर निकाय का चुनाव हुआ है तो बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में। लेकिन इसका भी एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि हमसे भी बड़ा दल निर्दलीय था जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था। दल के रूप में हम थे लेकिन हमसे भी बड़ा निर्दलीय था। ठीक उसी तरह नगर निकाय में भी सभासद और पार्षदों की अगर संख्या को देखा जाएगा या विपक्ष के और पार्टियों को आप देख लेंगे तो बीजेपी से ज्यादा उनकी सीटें हैं, चाहे वो निर्दल हो चाहे विपक्ष की और पार्टियां के लोग।
तो ये सारी चीजें कंटिन्यूटी की हैं, ये सब होती रहेंगी। लेकिन 2024 को लेके समाजवादी पार्टी ने अपने बूथ से लेके, संगठन से लेके और प्रत्याशी तक का चयन लगभग वो प्रक्रिया पूरी होती हुई नहीं, मनोज यादव जी, सवाल मेरा यह है कि आपके पास जनता के सामने रखने के लिए क्या क्या प्लस पॉइंट है? क्योंकि भाई बीजेपी तो अपनी उपलब्धियां गिना रही है, केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की उपलब्धियां, जो भी काम हमने किया है। आपके पास ऐसे क्या प्लस पॉइंट हैं? सिर्फ विरोध करने के, उनकी नाकामियां गिनाने के अलावा कोई ऐसे प्लस पॉइंट हैं जो आप जनता के बीच रखें और वाकई जनता उसको समझे, उसको ऑब्जर्व करे कि हाँ कुछ तो हुआ है? देखिए सचिन जी, अगर 5 काम आप बीजेपी से पूछेंगे तो 5 काम बीजेपी के पास बताने को नहीं, और अगर बीजेपी बताएगी तो उत्तर प्रदेश के सरकार के काम नहीं होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ होंगे। समाजवादी पार्टी के पास आज के ज्वलंत मुद्दे हैं, वो चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पे आज के पूरे वातावरण को जिस तरीके से प्रदूषित कर दिया गया है उस पे हो। प्रदूषण से मेरा मतलब आप समझ गए, नफरत, जो नफरत फैलाई गई है, जो सांप्रदायिकता का जहर घोला गया समाज में, इन सारी चीजों को अगर हम एक एक बात को सामने रखेंगे तो मुद्दे हैं। और जो बीजेपी ने अपने एजेंडे में रखा था, अपने घोषणा पत्र में बताया था जनता से, वो कौन सा वादा पूरा हुआ? 10 साल की सरकार हो गई, स्मार्ट सिटी तो मुझे दिखे नहीं, और जैसे लखनऊ तब था, जो जैसे पहले था वैसे अब है, मुझे नहीं कोई परिवर्तन लखनऊ के अंदर नजर आया। या चाहे कानपुर हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, कोई भी कृष्ण मोहन पांडे जी जवाब दीजिए। हमारे साथ विजय उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा, आप जवाब दीजिए। कृष्ण मोहन पांडे जी सवाल उठाए हैं कि नफरत की राजनीति, अपने मित्र मनोज यादव जी का एक एक बातों का जवाब दूंगा, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीते हैं। साहब उठा के देखिए, सारे विपक्ष को आप एक करने में जुटे हुए हैं। विपक्ष को एक करके मतगणना को देखेंगे, मतों को देखेंगे, सीटों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार आपको बनानी चाहिए, परंतु सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनती है। यही हाल विधानसभा में था, यही हाल लोकसभा में इनका रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को जनता का स्नेह मिल रहा है और जनता हमारी सरकारें बन रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इनके पास मुद्दे हैं। साहब इनके पास मुद्दे ही नहीं है, ये मुद्दा विहीन दल हो चुके हैं। इनके पास यदि अपराध की बात करेंगे तो अपराध में आकंठ डूबे के लोग अपराध की बात करेंगे, भ्रष्टाचार करने की बात करेंगे तो भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे लोग क्या बात। ठीक है मनोज यादव जी जवाब दीजिए बहुत ही शॉर्टली सर। देखिए मैं एक ही बात कहूंगा कि जो जनता के मुद्दे हैं वो समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं। बीजेपी अगर एक माफिया, एक किसी इनकाउंटर को सामने रख के कुछ बात पकड़ने का प्रयास करेगी, वो जनता के प्रश्नों का सवाल नहीं है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश की जनता को जो डबल इंजन की सरकार से लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिला है, इसलिए समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों के साथ बैठेगी। अपराधियों में बीजेपी नंबर 1 है, अपराधियों को संरक्षण देने में बीजेपी नंबर 1 है, अपराधियों को Y+3 की सुरक्षा देने में बीजेपी नंबर 1 है, अपराधियों को जेल से बेल कराने में बीजेपी नंबर 1 है। इनके विधायक, इनके सांसद, इन बातों में कोई अंतर ही नहीं है। मनोज यादव जी सवाल मेरा आपसे यही है कि ये तो बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, और चलिए आप विपक्ष में हैं और आरोप लगाना आपका राइट्स है, लेकिन सवाल ये है कि तैयारियां आप किस तरीके से आपकी रहने वाली हैं, क्योंकि आप कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है, वहां आप उनको बधाई दे देते हैं। अब आपके बहुत समाजवादी पार्टी के हाल अच्छे नहीं है उत्तर प्रदेश में, आप छोटे से छोटे स्तर का चुनाव हार रहे हैं। आप अपनी मजबूती पर ध्यान देने की जगह आप कांग्रेस पार्टी को वहां पर शुभकामनाएं दे रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, जीती कांग्रेस है, खुश आप हो रहे हैं। निश्चित ही नफरत हारेगी तो खुशी तो होगी ना। जो नफरत नहीं फैलाना चाहता वो नफरत के हारने पे खुश होंगे, और मुझे नहीं लगता कि सचिन जी आपको नहीं खुश होना चाहिए। जो नफरत फैलाने वाले, जो हिजाब, जो बजरंगबली को सामने लाने वाले, जो चुनाव में मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करके बिना मुद्दों को सामने लाने लोगों पे अगर हार मिली तो खुश तो होगी दुनिया। और दूसरी बड़ी बात, मुद्दों पे ही मैं बात कर लेता हूँ। बेरोजगारी का क्या आलम है भाई उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में, नौकरियों का क्या आलम है, भ्रष्टाचार का क्या आलम है। 40% कमीशन वाली सरकार के रूप में कर्नाटका में कहा जा रहा था, तो अगर भ्रष्टाचार हारा है तो बुराई क्या, खुद तो होना सबका अधिकार है भाई। नहीं ठीक है मनोज यादव जी आपके पास मैं आऊंगा, आपके पास मुद्दों की कमी नहीं है और बहुत अच्छा बोलते हैं, सपा के हो या फिर बसपा के स्पोक्स पर्सन हो, लेकिन सवाल यह है कि वो जनता के बीच में नहीं जाते, जनता से सीधा उनका कनेक्ट नहीं हो पाते। जब इलेक्शन नजदीक आ जाते हैं तब उनकी ये प्रतिक्रिया सामने आती है। ठीक है आपके पास मैं आऊंगा। विजय उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विजय उपाध्याय जी किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि
उत्तर प्रदेश में खासतौर से एक समाजवादी पार्टी जिसका एक वक्त में अपना एक पहचान थी, आज वो धीरे धीरे परफॉर्मेंस बहुत डाउन होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी तो प्रचार प्रसार कर रही है, अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन तमाम जो और विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास ऐसा कोई प्लस पॉइंट नहीं है कि वो जनता के बीच जाकर रख सके, महज एक खामियों को गिनाने के सिवा। कुल्फी अलग है क्या? नहीं सचिन जी, देखिए विपक्ष क्या है, कोई उपलब्धि थोड़ी गिना सकता है। विपक्ष जनता के बीच मुद्दे उठा सकता है और जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपनी उपलब्धियां बताया करती है। अब अगर आप देखिए अखिलेश जी के तमाम ट्वीट और उनके भाषण, तो वो अपनी 12 से 17 तक जो उनकी सरकार थी उसकी उपलब्धियां लगातार गिनाते हैं। और जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय अगर आपको याद हो तो जो भी नई चीजों का जब भी कोई उद्घाटन होता तो अखिलेश जी कहते थे ये मेरी सरकार के समय शुरू किया गया है, अपनी सरकार का कुछ ओरिजिनल बताइए। तो उसपे काफी आपस में बयानबाजी भी हुई थी भाजपा और सपा के बीच में। हमेशा जो सरकार में रहता है विकास कार्य बताने के लिए उसी के पास मौका होता है। विपक्ष कोई विकास कार्य कर नहीं सकता। वो जनता के मुद्दे उठाए, किस तरीके से उठाए, टीवी चैनल पे ही उठाए या फिर जनता के बीच में जाए। विजय उपाध्याय जी, कई बार सवाल ये भी उठते हैं कि विपक्ष जो है वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही ये हो हल्ला देखने को मिलता है। एक आम जनता से विपक्ष का सीधा कनेक्ट होना, कहा जाता है कि विपक्ष जनता की आवाज है, लेकिन जब इलेक्शन के टाइम पर ही आप लोगों के बीच जाएंगे तो फिर लोग कैसे विश्वास करें? देखिए अब जमाना बदल गया है। अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया ही जनता की आवाज उठाता है। अपोजिशन तो उस लहर पे सवारी करता है और कोई राजनीतिक दल किस तरीके से राजनीति करेगा, जनता के कौन से मुद्दे वो उठाएगा, कौन से नहीं उठाएगा, ये उन पार्टियों को छोड़ देना चाहिए, उनको ही तय करना है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस मुद्दे उठाइए या इस तरह से काम करिए। हर पार्टी का काम करने का अपना एक मॉडल है, अपना एक तरीका है, अपना एक मेथड है और उसी मेथड से वो काम करना पसंद करते हैं। लंबे अरसे से बहुत सी चीजें हम लोग कह रहे हैं लेकिन कोई राजनीतिक दल सुनता नहीं, हमारी आपकी कोई नहीं सुनता। हम लोगों को उनकी सुननी पड़ती है और जनता भी उनकी सुनती है, अपनी सुना देती है चुनाव में। तो बेहतर है कि चुनाव परिणाम आते हैं तो उसी से तय होता है कि किस पार्टी की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। वो वास्तव में जनता के बीच जाते हैं कि नहीं। जैसे बीएसपी है, बीएसपी कभी भी जन आंदोलन नहीं करते। अभी परसों मायावती ने बैठक की, उन्होंने कहा कोई काम ऐसा मत करना कि तुमको जेल जाना पड़ जाए, जन आंदोलन करने की जरूरत नहीं है जी। तो ये तरीका है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तभी आती है जब चुनाव होते हैं तो वो अचानक सक्रिय हो जाती है। उसके पहले वो काफी कुछ ठंडापन रहता है उनकी पार्टी गठबंधन, उनके संगठन में। समाजवादी पार्टी का अपना एक अलग मेथड है। तो ये पार्टियां अपने हिसाब से तय करें क्योंकि इनको राजनीति करनी है और किस तरीके से करेंगे। हम लोग जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये तो 24/7 सक्रिय रहते हैं। जनता की असली सेवा तो यही सोशल मीडिया और मीडिया के लोग ही करते हैं। बाकी विपक्ष केवल सवाल उठाकर किनारे हो जाता है। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। मनोज यादव जी, सवाल यही है कि हम बीजेपी को देख रहे हैं, अभी से उन्होंने अपना एक माहौल बनाने की कोशिश कर दी है। माहौल इन द सेंस की उनकी लगातार बैठकें चल रही हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी में भी कुछ ऐसी हलचल देखने को मिल रही है कि आप भी कोई रणनीति अब बना रहे हैं कि भैया जमीनी स्तर पर अब डोर टू डोर प्रचार होगा, जनता से सीधा कनेक्ट होंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी बड़े विस्तृत क्षेत्र पे इस लोकसभा को लेकर काम करेगी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बातें बता दी हैं और एक बड़ा स्वरूप पूरे देश में गठबंधन का बन रहा है। तमाम सारे बड़े नेता हों, चाहे आदरणीय नीतीश जी हों, चाहे आदरणीय शरद पवार जी हों, चाहे ममता जी हों, लालू प्रसाद जी हों, तमाम सारे लीडर्स, केसीआर जी हों, सबके साथ मिलके बैठ के एक बेहतर ऐसा संगठबंधन बनाया जाए जिससे कि बीजेपी को हराया जा सके। हम बीजेपी को जीतने के लिए या बीजेपी के लिए कोई रेड कारपेट जैसी व्यवस्था का बिल्कुल कदाचित वो काम नहीं करने वाले हैं। बीजेपी को कितनी आसानी से हराया जा सकता है इस पे जरूर फार्मूला तय करेगा विपक्ष। अभी उत्तर प्रदेश के काम को लेकर मैं एक बात कह सकता हूँ, समाजवादी पार्टी अपने बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने का प्रयास करेगी, बेहतर उम्मीदवार देने का प्रयास करेगी और जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनके साथ भी काम होगा और कुछ प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम है उनको भी समाजवादी पार्टी करने का काम शुरू कर चुकी है। और रही बात अगस्त लास्ट और सितंबर के फर्स्ट वीक तक, आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर अपडेट कर लिया है। बीजेपी की मीटिंग, बीजेपी 24 घंटे 365 दिन काम करने का उसका नारा, ये सब बातें बीजेपी की हो सकती हैं, वो निरंतर सत्क्रिया वो कर भी रहे हैं, लेकिन जब आज जीत रहे हैं तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। 24 घंटे 365 दिन तो आरएसएस पहले भी काम करती थी, तो 14 साल से ज्यादा का वनवास उत्तर प्रदेश में था इसी कांग्रेस, 14 साल से ज्यादा का।
तो ऐसा नहीं है, आज बज रही है तो बजा रहे हैं जनता को। मनोज यादव जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का मोटो क्या है? बीजेपी को हटाना या फिर अपनी पार्टी को मजबूत बनाना? क्या मोटो है आपका? आप कह रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को हटाना चाहती हैं, आप बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का अपना मोटो क्या है वो आप बता दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का ना तो बीजेपी को हराने का मोटो है, ना ही अपनी पार्टी को मजबूत करने का। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि देश संवैधानिक तरीके से चलेगा कि नहीं चलेगा, संविधान की रक्षा होगी कि नहीं होगी, लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत होगा कि नहीं होगा। मतलब आप मानते हैं आप लोकतंत्र विपक्ष पे खतरे में है? कार्रवाई करते हो, ठीक है, कृष्ण निश्चित पांडे जी तौर जवाब पे दीजिए इसमें सर। किसी तरीके का कोई संशय नहीं रह गया है, यह चौकती नहीं है, ये हकीकत है कि ठीक है, आज जवाब ले लेते लोकतंत्र हैं। खतरे में है। सचिन जी, ये वो लोग हैं जो विपक्ष को एकता की बात कर रहे थे, वो ये वही विपक्ष है जो, मैं पूर्वांचल से आता हूं, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी कहावत है कि सजनी हम हूं राजकुमार। हर व्यक्ति सेहरा पहन के घूम रहा है कि मैं राजकुमार हूं, और राजकुमार बनते बनते ये ऐसे होंगे कि आने वाले समय में स्वयं बिखर जाएंगे। दूसरा, ये वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं इस देश में जो भ्रष्टाचारी, अपराधी, बलात्कारी, पारिवारिक लोग एक साथ होके और ढाल और तबला बजा रहे हैं जनता के बीच में। जाए जनता इनको आईना दिखाती है कि आप ही लोग थे जिन्होंने इस देश को 70 वर्षों तक किस हालत में रखा। और जहां तक समाजवादी आगे बढ़ती अपराधियों अधिकारियों का साथ लेकर अब अपील जैसे लोगों का, मुख्तार जैसे लोगों का जब न्यायालय उनको दंडित करती है तो उनके साथ लोग संविधान की जब अधिकारी की बात करते हैं, जिस संविधान के रक्षक, जिस संविधान का संरक्षक इस देश की न्यायपालिका है, और जब न्यायपालिका को दंडित करती है तो न्यायपालिका के ठीक है, ठीक है, मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव है, रिस्पॉन्ड कीजिए सर। मनोज यादव जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो भ्रष्टाचार पे ही गई है, जो सरकार गई है वो भ्रष्टाचार पे ही गई है। 40% कमीशन वाली सरकार थी, तो भ्रष्टाचार पे कम से कम बीजेपी के लोग कुछ ना बोला करें, ज्यादा अच्छा है। सचिन जी, मैं थोड़ा सा आपके मित्र को लगा देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 25% वोट मिला था और इस बार 25% वोट मिला है। मतलब हमारे इलेक्शन में कोई कमी नहीं है और देश की बेरोजगारी की देश की महंगाई ठीक है, महंगाई में तो ठीक है सर, समय का अभाव है, माफी चाहूंगा, मैं इस डिबेट को कंटिन्यू नहीं रख सकता, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिशन 2024 है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन तैयारियों को लेकर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं।